मैम, छात्रों पे जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। इनका काम यही है, मोदी जी का, दूसरों को टॉन्ट मारना, दूसरों को कुछ कहना। अरे पहले तुम अपनी प्रामाणिकता लोगों को दिखाओ। तुम्हारी 56 इंच की छाती किधर गई? तुम जो आज दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो, तुम आपने क्या किया देश के लिए, ये मैं पूछता हूँ। इधर तो अपने भक्तों को ट्रस्ट बना के चोरी करने के लिए उनको कहा, और आपके भक्त पूरे चोरी कर रहे हैं। और आपने कानून बनाया और राम मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए आप ही ने बनाया, आप ही ने नॉमिनेट किया लोगों को, आप ही के लोग उसमें हैं। तो उसी के साथ साथ नीट, जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया, उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं। तो अपने डिफेक्ट छुपाने के लिए, अपने कमजोरियां छुपाने के लिए किसी को कुछ करना, 56 इंच वालों का, 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से, ये कोई बोलने की बात है? और कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें नहीं करता है। हर प्राइम मिनिस्टर समस्याओं को सुलझाने की बात करता है, ताकि ऐसी बातें टालकर मजाक उड़ाने का काम नहीं करते। तो इसका मैं कंडम करता हूँ इस स्टेटमेंट का, और मोदी जी को आइंदा से ऐसी बातें करने में होशियारी बरताना चाहिए। आपसे कॉपरेशन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉपरेट करें, मॉनसून अच्छा आए और मॉनसून सेशन अच्छा जाए तो देश की बड़ी खुशहाली आएगी। खुशहाल जब तक ये रहते देश में खुशहाली नहीं आएगी। ये हटेंगे तो ही आएंगे। नेचर अपना काम करता है और नेचर हमेशा किसी की परवाह नहीं करता, ना इनकी ना उनकी या हमारी। तो नेचर है। इन्होंने नेचर को भी बदलने का काम कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। क्या कुछ हुआ अभी अखिलेश जी भी? देखिए, बहुत ही जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ और स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार इस सरकार का रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। जिस तरीके से लाठी चार्ज, और हमने कई बच्चों को देखा, बात भी करी, जिनके खून से सर से खून बह रहा था और कपड़े तक फाड़ रखे थे लड़कियों के। तो जिस तरीके से अभद्रता का सबूत इस सरकार ने दिया है, ये इनके अहंकार को दर्शाता है और ये लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये जो बच्चे देश भर से यहाँ पर आ रहे थे, ये सिर्फ एक बहुत छोटी और वाजिब डिमांड के लिए आ रहे थे। वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कोई नहीं मांग रहा था, सरकार को कोई गिराने की बात नहीं कर रहा था। कोई मंत्री अगर जिसके राज में इतने पेपर लीक हो गए हों, 2-2 बार नीट के पेपर लीक हो गए हों, क्या उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए? वो तो छोड़िए, ये बात भी करने को तैयार नहीं है। कल भी सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने कहा कि अगर सरकार के नुमाइंदे आके बात करेंगे तो वो अनशन से उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर जो व्यक्ति जिसने देश को इतने गौरव और इतनी सारी चीज़ें करी हों, उनके साथ इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया और बात भी करना इन्हें मंजूर नहीं है। तो ये इनका अहंकार है और ये जो सरकार है, ये अपना पतन खुद ही लिखती जा रही है। देखिए, हमारा फ़र्ज़ था, समाजवादी पार्टी लगातार स्टूडेंट्स के साथ थी, लगातार हम सभी लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे और आगे भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम सड़क के मुद्दों को सदन तक ले जाएं और जब सदन चलेगा तो यही मुद्दों की गूंज सदन में आपको सुनाई देगी। देखिए, हमारे देश के युवा इस समय बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। जिस तरह से हमारे देश का एग्जामिनेशन सिस्टम है, पहले पेपर लीक हो गए,
यूपीएससी के पूरे वैल्यूएशन सिस्टम में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बच्चों के नंबर सारे गलत आ गए। फिर रीनीट का पेपर हुआ, नीट का पेपर दोबारा हुआ, उसका पूरा एवेल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ हो गया। बच्चे शिकायत पे शिकायत करते रहे, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब बच्चे और उनके पेरेंट्स कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाके गुहार करें? सरकार सुनती नहीं है। तो जब बच्चों ने सड़क पे उतर के आंदोलन किया, बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये तो मांग रहे हैं एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक करो, शिक्षा की पद्धति ठीक करो, और तो कुछ नहीं मांग रहे। बच्चे कुछ गलत तो मांग नहीं रहे। और जब बच्चों ने आंदोलन किया तो सरकार लाठीचार्ज करती है, सरकार मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। इतनी अहंकारी हो गई है मोदी सरकार, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उनके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़ते हैं। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन था, पिछले 25 दिन से चल रहा था, कोई किसी उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की, कोई गलत हरकत नहीं की। उसके बावजूद इस तरह से जो चला गया आज आंदोलन, ये बहुत खेद की बात है। सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बना करके क्या तक की तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते हैं? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। सांसद कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के लिए। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन? सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर।